बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले 2 लेक्चर हमारे गुजर चुके हैं, जिसमें सबक नंबर 14 हमारी कायनात की एक लेक्चर में रीडिंग हुई है और सेकंड में हमने उसकी एक्सरसाइज की है। आज इंशाल्लाह इसकी नोटबुक पर हम काम करेंगे और इसके अल्फाज मानी से स्टार्ट लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक निकालिए। सबसे पहले हम मार्जिन लाइन लगाएंगे। और उसके बाद उन्वान की लाइन, सबक नंबर 14 हमारी कायनात, अल्फाज मानी। इस तरीके से हम अपना पेज तैयार करेंगे। सबक नंबर 14 हमारी कायनात, इसके हम करेंगे अल्फाज मानी। हरारत यानी कि गर्मी, जोश। दूधिया, दाल वाओ दाल हे ये लिखिया, दूधिया यानी कि दूध जैसा सफ़ेद। दूध जैसा सफ़ेद। कुदरत, फितरत, अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की शान। कायनात, दुनिया जहान। मदार, दायरा यानी कि गर्दिश की जगह। हरारत गर्मी, जोश। दूधिया दूध जैसा सफ़ेद। कुदरत फितरत अल्लाह ताला की शान। कायनात दुनिया जहान। मदार दायरा गर्दिश की जगह। मुनक्किस, शुआ जो लौट कर आई, शुआ जो लौट कर आई। महवर, फर्जी खत जिसके गिर्द सैयारा गर्दिश करता है। फर्जी खत होता है जिसके गिर्द सैयारा गर्दिश करता है। निज़ाम यानी कि सिलसिला, तरतीब। ठीक है प्यारे बच्चों। जी बच्चों, इसी तरह अब हम नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। पहले हम उन्वान की लाइन लगाते हैं।
उन्वान है जी सवाल जवाब। सवाल नंबर एक, सितारे दिन के वक्त क्यों दिखाई नहीं देते? सवाल नंबर 1, सितारे दिन के वक्त क्यों दिखाई नहीं देते? जवाब, सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से दिन को सितारे नज़र नहीं आते। जी बच्चों, आपको पता है ना कि सितारे और जो चांद है वो निकले रहते हैं हर वक्त, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि उसकी वजह से सितारे दिन में हमें नज़र नहीं आते। सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से दिन को सितारे नज़र नहीं आते। सवाल नंबर 2, रात और दिन कैसे बनते हैं? जवाब, ज़मीन अपने महवर के गिर्द गर्दिश करती है। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा दूसरी तरफ होता है वहाँ रात होती है। यानी कि ज़मीन अपने महवर के गिर्द गर्दिश करती रहती है, और ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वहाँ दिन हो जाता है, और जो दूसरी तरफ चला जाता है वहाँ पे रात हो जाती है। सवाल नंबर 3, एक शमसी साल कितने दिनों में मुकम्मल होता है? एक शमसी साल कितने दिनों में मुकम्मल होता है? जवाब, एक शमसी साल तकरीबन 365 दिनों का होता है। 365 दिनों का एक शमसी साल कितने दिनों का होता है? एक शमसी साल तकरीबन 365 दिनों का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सितारे और सियारे में फ़र्क बयान करें। जी मैंने आपको बताया चैप्टर में भी हमने पढ़ा था सितारा और सियारे में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे कि ज़मीन खुद एक सियारा है, सूरज, इसका जवाब है जी सूरज के गिर्द घूमने वाले अजसाम सियारे कहलाते हैं जैसे ज़मीन, जबकि सितारे सैयारों से बड़े होते हैं और ख़ुद रोशनी और हरारत पैदा करते हैं। सियारों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। यानी कि मैं दोबारा पढ़ती हूँ, सूरज के गिर्द घूमने वाले जो अजसाम है वो सियारे कहलाते हैं जैसे ज़मीन है हमारी, जबकि जो सितारे होते हैं वो क्या होते हैं? वो सियारों से भी बड़े होते हैं और ख़ुद रोशनी और हरारत पैदा करते हैं। जैसे ज़मीन है, जो सियारे हैं ना, इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन जो सितारे होते हैं ये हरारत भी खुद पैदा करते हैं, रोशनी भी। सियारों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। इसके अलावा सियारे अपने अपने मैदान में गर्दिश करते रहते हैं। सवाल नंबर 5, एक कुमरी साल कितने महीनों का होता है? यानी कि एक कुमरी साल कितने महीनों का होता है? इसका जवाब है जी एक कुमरी साल 12 महीनों का होता है। एक कुमरी साल 12 महीनों का होता है। आगे है सवाल नंबर 6, निज़ाम शमसी से क्या मुराद है? निज़ाम शमसी से क्या मुराद है? जवाब, सूरज सियारों ज़ेली सियारों, सूरज सियारों ज़ेली सियारों और सियारचों के साथ मिलकर एक
निज़ाम बनाता है जो निज़ाम शमसी कहलाता है। कि सूरज की बात हो रही है, सूरज सैयारों, ज़ेली सियारों और सियाचों के साथ मिलकर एक निज़ाम बनाता है जो निज़ाम शमसी कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन आंसर मुकम्मल हो गया। अल्फाज मानी रिपीट करते हैं। हरारत, गर्मी, जोश, दूधिया, दूध जैसा सफ़ेद, कुदरत, फितरत, अल्लाह ताला की शान, कायनात, दुनिया, जहान, मदार, दायरा, गर्दिश की जगह, मुनक्किस, शुआ जो लौट कर आई, महवर, फर्जी ख़त जिसके गिर्द सियारा गर्दिश करता है, निज़ाम, सिलसिला और तरतीब। उसके बाद इसके 6 सवाल थे। सितारे दिन के वक्त क्यों दिखाई नहीं देते? सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से सितारे दिन में दिखाई नहीं देते। रात और दिन कैसे बनते हैं? ज़मीन अपने महवर के गिर्द गर्दिश करती है। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा दूसरी तरफ होता है वहाँ रात होती है। सवाल नंबर 3, एक शमसी साल कितने दिनों का होता है? एक शमसी साल तकरीबन 365 दिनों का होता है। सवाल नंबर 4, सितारे और सियारे में क्या फ़र्क है? सूरज के गिर्द घूमने वाले इज्साम सियारे कहलाते हैं जैसे ज़मीन, जबकि सितारे सियारों से बड़े होते हैं और खुद रोशनी और हरारत पैदा करते हैं। सियारों की अपनी कोई रोशनी ही नहीं होती। इसके अलावा सियारे अपने अपने मदार में गर्दिश करते रहते हैं। सवाल नंबर 5, एक कुमरी साल कितने महीनों का होता है? एक कुमरी साल 12 महीनों का होता है। सवाल नंबर 6, निज़ाम शमसी से क्या मुराद है? सूरज सियारों, ज़ेली सियारों और सियारचों के साथ मिलकर एक निज़ाम बनाता है जो निज़ाम शमसी कहलाता है। जी प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है आज चैप्टर है ना हमारी कायनात, इसके अल्फाज मायने भी हो गए हैं। जुमला साजी इसकी थी नहीं एक्सरसाइज में, और सवाल जवाब भी, और इसके बाद एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा ये है कि आपने ये हैं जी आपके NPS नोट्स। इसका है जी पेज नंबर 38। इसमें है जी सबक नंबर 14 हमारी कायनात। इसमें एक पैरा जो दिया गया है, मदद झेल इबारत को पढ़कर सवालात के जवाब दें। चाँद सूरज की रोशनी को मुनक्किस करके ज़मीन तक पहुँचाता है। गर्दिश के दौरान चाँद के जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ चाँद की उतनी ही शक्ल दिखाई देती है, इसीलिए चाँद कभी छोटा और कभी बड़ा दिखाई देता है। 14 दिन बाद चाँद मुकम्मल हो जाता है। पहली तारीख के चाँद को हिलाल और 14वीं के चाँद को बदर कहते हैं। सना को ये सब बहुत दिलचस्प लग रहा था और वो बहुत गौर से अब्बू की बातें सुन रही थी। अब्बू ने मज़ीद बताया कि सूरज के गिर्द और भी कई सियारे और सियारचे अपने महवर पर गर्दिश करते रहते हैं। छोटे छोटे फल्की इज्साम सियारचे कहलाते हैं। जी बच्चों, ये जो है पैराग्राफ देख के आपने जो है ना आंसर सिलेक्ट करने हैं। जैसे चाँद डैश रोशनी को ज़मीन पर मुनक्किस करता है, ये ऊपर लिखा हुआ है चाँद सूरज की रोशनी को, तो इसका ये जवाब होगा सूरज। ठीक है, इसके गिर्द आप टिक लगाएंगे। चाँद कितने दिन बाद मुकम्मल रोशन हो जाता है, ये ऊपर लिखा हुआ है तकरीबन इन चाँद जो है वो 14 दिन बाद, ये 14 दिन पे टिक्का आ जाएगा। 14वीं के चाँद को हलाल कहते हैं, ये हलाल पे टिक्का आ जाएगा। पहली तारीख के चाँद को क्या कहते हैं जी? पहली तारीख के चाँद को ये ऊपर लिखा हुआ है हलाल। ठीक है, पहली तारीख के चाँद को हलाल कहते हैं और 14वीं के चाँद को बदर कहते हैं। सॉरी, ये ऊपर वाला जो 14वीं के चाँद का बदर आएगा और पहली तारीख के चाँद को क्या कहेंगे? हलाल। छोटे छोटे इज्साम फल्की क्या कहलाते हैं? ये ऊपर लिखा छोटे छोटे इज्साम फल्की सियारचे कहलाते हैं, ये आ जाएगा सियारचे। निज़ाम शमसी का मरकज़ कौन है जी? ज़ाहिर सी बात है सूरज है। हमारी ज़मीन चक्कर लगाती है चाँद के गिर्द, सितारे के गिर्द, सूरज के गिर्द या अपने आप के गिर्द, ये सूरज के गिर्द। पहली तारीख के चाँद को क्या कहते हैं जी? ऊपर से पहली तारीख के चाँद को ऊपर से रिपीट हो गया है, बदर कहते हैं। पहली तारीख के चाँद को बदर कहते हैं, हलाल कहते हैं। सॉरी, पहली तारीख के चाँद को क्या कहते हैं? हलाल। कहकशां डैश सितारों का मजमूआ होता है, लाखों, हज़ारों, अरबों, खरबों या चंद, तो अरबों खरबों। ठीक है, उसके अलावा चाँद सूरज की रोशनी को मुनक्किस करके डैश तक पहुँचाता है, नेपच्यून तक, चाँद तक, ज़मीन तक, ज़हरा तक। ये यहाँ से हम देख लेते हैं कि चाँद जब सूरज की रोशनी को मुनक्किस करके कहाँ तक पहुँचाता है जी? ये देखें, ये लिखा हुआ है ज़मीन तक, तो ये निशान हमने पैराग्राफ के अंदर से ही आंसर ढूंढने हैं, ये आ जाएगा जी ज़मीन तक। ठीक है, ये मशकी सवाल आते हैं जो भी हमने कॉपी पे किए हैं, यहाँ से भी आप देख के याद कर सकते हैं। और ये चैप्टर जो है वो हमारा आज मुकम्मल हो गया है
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मुकम्मल चैप्टर को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं ग्रामर का काम करवाऊँगी। दिसंबर के जो सिलेबस में आपका ये एक ही सबक शामिल था, सबक नंबर 14 हमारी कायनात। तो अब ये आपका मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अब जो आपका ग्रामर का काम है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी। तो ये सारा काम आप याद कर लीजिएगा, अपने इम्तहानात की भी तैयारी साथ साथ रखें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।